वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। अध्याय 12 भक्ति योग, श्लोक नंबर 13, 14, 13 and 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समः दुःख सुखक्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया। भगवान कहते हैं इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान, अपराध अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि त्यागा क्षांति अनंतरम, यानी त्याग से तत्काल कर्म फल त्याग से तत्काल शांति को प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति को शांति प्राप्ति हो तो उसको भगवान बता रहे उसमें कुछ और गुण आ जाते हैं। जिसके अंदर जिसके मन को शांति हो उसको कुछ और गुण यहाँ भगवान ने बताए क्या क्या आ जाता है। और फिर उन गुणों को कहा है कि ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। देखो, हम अपने को माने कि हम भगवान को प्रिय हैं तो वो बात नहीं बनती है जब तक भगवान, हम अपनी तरफ से तो किसी से प्रेम करें लेकिन दूसरा भी मुझे प्रेम कर रहा है या नहीं। वो कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन किसी से प्रेम करता तो उसके पिता ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे विवाह का 50% हो गया। कि क्या मतलब 50% का? क्या मैं तो राजी हूं लेकिन वो राजी नहीं। तो जिसे हम प्रेम करते हैं वो भी हमें प्रेम करे। और हम परमात्मा को प्रेम करते थे, परमात्मा की कुछ शर्तें हैं कि हम परमात्मा को प्रिय कैसे बने। अब देखो सूरज निकला हुआ है, अब सूरज सबको उपलब्ध है, सूरज का प्रकाश सबको सहज उपलब्ध है, लेकिन सूरज की कोई अपनी शर्त भी है कि सूरज के प्रकाश का लाभ कौन उठा पाएगा? जिसके पास आंख हो, और व्यक्ति आंख बंद किए हो, सूर्य की किरणें उसकी आंखों पे पड़ रही हैं लेकिन वो पलकें बंद किए, आंख बंद किए, तो सूर्य का लाभ ना उठा पाएगा। तो सूर्य कह सकता है जो आंख खोलेगा वो सूर्य के प्रकाश का लाभ उठा पाएगा, ये शर्त है।
ऐसे ही परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा, परमात्मा का प्रेम सब पर समान रूप से बरस रहा है, सब पर समान रूप से बरस रहा है। एक पात्र उल्टा किए है तो खाली है, एक ने पात्र सीधा कर लिया तो भर गया। एक का पात्र छोटा है, एक का पात्र बड़ा है, जिसका छोटा था उसने थोड़ा ले लिया, जिसका पात्र बड़ा था उसने ज्यादा ले लिया। अब एक को खाली रखना, एक को थोड़ा देना, दूसरे को ज्यादा देना, ये निर्णय बारिश का नहीं था, बरसात का निर्णय नहीं था, बादलों का निर्णय नहीं था। बादल तो बरसे, बरसात तो हुई, लेकिन जो उल्टा था वो खाली रह गया, और जो छोटा था उसने थोड़ा ले लिया, जो बड़ा था उसने ज्यादा ले लिया। तो पात्र की पात्रता, ऐसे ही परमात्मा तो बरस रहा है, लेकिन हमारी पात्रता है या अपात्रता है, हम पात्र सीधे किए हैं या उल्टा किए। अगर हम सीधे किए हैं तो हम भर जाते हैं परमात्मा के प्रेम से, भाव से, भक्ति से। और अगर हमारा स्वयं का पात्र उल्टा है, अहंकार लिए है, ममता लिए है, आसक्ति लिए है, राग द्वेष लिए है, तो पात्र खाली रह जाता। अब भाव कितना है, भक्ति कितना है, समर्पण कितना है, प्रेम कितना है, उस पर हमारा पात्र निर्भर करता है। पात्र छोटा है या बड़ा, थोड़ा प्रेम है, थोड़ी भक्ति है, थोड़ा भाव है तो थोड़ा ले पाएंगे। बड़ी भक्ति है, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणी मात्र के प्रति भाव है, भक्ति है, प्रेम है, अहंकार शून्य है, अहंकार मुक्त है, निर्ममो निरहंकारा, तो भगवान कहते हैं उसका जीवन सदा प्रेम से भरा होगा। सारा सागर ही उड़े आ गया उसके पास। तो भगवान ये इसलिए इसमें पात्रता बताते कि कौन मुझे प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र करुण एव च, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, उसे भय नहीं है। और इसी में अगली लाइन में भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकारा, निर्ममो निरहंकारा, ये अहंकार और ममता से मुक्त है। जब तक ये शरीर के प्रति हमारी आसक्ति है, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ साथ आसक्ति है, हमने को अपना एक शरीर और इंद्रियों के सीमा में अपने को हमने जोड़ा है, जाना है, आसक्ति बनाई है, अहंकार है, तो मैं है तो ममता, मेरा ममता भी होगी, और ममता है तो प्रेम नहीं होगा। ममता की सीमा है और प्रेम की कोई सीमा नहीं। प्रेम तो ऐसे है जैसे बहती हुई नदी, गंगा गंगोत्री से चली है, गंगा सागर में जाके विलय होगी। तो गंगा निरंतर बह रही है, इसलिए गंगा कभी प्रदूषित नहीं होती है, कीड़े नहीं पड़ते हैं, सड़ान नहीं आती है, जल कहीं रुका हुआ नहीं है, सीमा में घिरा हुआ नहीं है। और अगर कोई जल सीमा में घिर जाए, उसका प्रवाह रुक जाए, तो पानी सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ममता है रुका हुआ प्रेम, और प्रेम है बहती हुई ममता। जहां हमारा निरंतर सबके प्रति, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सबके प्रति भाव है, प्रेम है, मैत्री है, करुणा है सभी के प्रति, तो वो प्रेम है। सभी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भगवान इसलिए कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, सारा दृश्य जगत जो है सभी के प्रति सर्व। इसलिए पिछले श्लोक भगवान ने पीछे भी कहा था सर्वभूत हिते रता। देखो, ये सनातन धर्म कहो, हिंदू धर्म कहो, वैदिक धर्म कहो, इसकी ये विशेषता है कि यहाँ हमने मनुष्य ही नहीं, सारे जगत को बांटा नहीं, प्राणी मात्र को बांटा नहीं है।
प्राणी मात्र के हित की बात कही, करुणा की बात कही, मैत्री की बात कही। इसलिए यहाँ इस धर्म के लोगों ने कभी धर्मांतरण के लिए नहीं सोचा कि लोग इस धर्म को बुरा कहें, उस धर्म को छोटा कहें, इसके साथ संघर्ष, उसके साथ। यहाँ धर्म के नाम से कभी युद्ध नहीं हुए, और धर्म के विस्तार के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए कभी तलवारें नहीं उठाई, न प्रलोभन का सहारा लिया और न भय का सहारा लिया। तमाम लोगों को देखो जिन्होंने भय और प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण कराया, उनकी ये विचारधारा नहीं थी। वो कहते ये ठीक है, ये गलत है, मेरा ठीक है, दूसरे का गलत है। उन्होंने धर्म के प्रति भी ममता बनाई, धर्म के प्रति भी आसक्ति बनाई, धर्म के साथ भी अपने अहंकार को जोड़ा। मैं ठीक हूं तो मेरा धर्म ठीक है, मैं ठीक हूं तो मेरा धर्म ग्रंथ ठीक है, मैं ठीक हूं तो मेरा धर्म गुरु ठीक है। तो मैं के साथ, अहंकार के साथ जोड़ा, और सारा का सारा ये जो संघर्ष है, पीड़ा है, द्वेष है, संघर्ष, इसके कारण आदमी का अहंकार, मैं। तो भगवान यहाँ कहते निर्ममो निरहंकार, जो अहंकार ममता से मुक्त है, जिसने समष्टि के साथ जोड़ता है, विराट के साथ जोड़ा है। अब वो मात्र सागर की एक लहर नहीं है, सभी सागर है। अगर सागर है तो सागर की सभी लहरें उसकी। जिसने सागर के साथ जोड़ा है उसने हर लहर के साथ अपने को जोड़ दिया। जिसने परमात्मा के साथ जोड़ा है उसने सारी सृष्टि के साथ जोड़ दिया। प्राणी मात्र के प्रति, मनुष्यों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, लताओं वृक्षों के प्रति, सूर्य चांद के प्रति, सारी सृष्टि के प्रति, सारी सृष्टि के प्रति जोड़ा। इसलिए सर्वभूत हिते रता, ये नहीं कहा कि मात्र इस धर्म का या इस जाति का हित, किसी धर्म और जाति का नाम नहीं लिया कि इस धर्म का हित या उस जाति का हित। सर्वभूत हिते रता, और ये नहीं मनुष्य का हित, प्राणी मात्र का हित। और इसमें भी भगवान यही कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो प्राणी मात्र के प्रति, जिसके अंदर द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, जिससे भय नहीं है, और सभी के प्रति करुणा और मैत्री का संबंध है। करुणा और मैत्री का देखो, जब जब मन शांत होगा, जब जब मन शांत होगा तो शांत मन का, मैं कहते हैं ना, अगर मन अशांत है तो द्वेष होगा, वैर होगा, भय होगा, ईर्षा होगी, अशांत मन का लक्षण। और शांत मन का लक्षण क्या है? प्रेम होगी, करुणा होगी। फूल खिलता है तो सुगंधी, और फूल सड़ता है तो दुर्गंधी। एक ही फूल के दो, फूल खिला तो उसमें फ्रेग्रेंस आ जाती है। फूल का खिलना, फ्रेग्रेंस का आना, सुगंधी का आना एक साथ होता है, युगपत, साइमल्टेनियसली। फूल खिले, सुगंधी भर जाती है, सुगंधी बिखरने लगती चारों ओर, और वही फूल जब सड़ जाता है तो दुर्गंधी आने लगती है। ऐसे ही मन शांत है तो शांत मन का स्वभाव है, लक्षण है करुणा और प्रेम, मैत्री सभी के प्रति। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इसलिए भगवान ने पहले श्लोक में, आगे के श्लोक में यही कहा, जिसका मन शांत है, जिसका मन शांत है उसके अंदर क्या आएगी? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में किसी के प्रति वैर नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, ईर्षा नहीं होगी, और सभी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा और मैत्री का भाव आएगा, करुणा और मैत्री का संबंध आएगा। और निर्ममो निरहंकार, अब उसका कोई अपना अहंकार नहीं है, उसने कोई अपनी सीमा नहीं बनाई, समष्टि के साथ अपने को जोड़ा है, विराट के साथ अपने को जोड़ा है। परमात्मा को खंड खंड में नहीं, अखंड में देखा है, टुकड़ों में नहीं, समष्टि में देखा है। तो निर्ममो निरहंकारा समा दुख सुख क्षमी, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति में सुख दुख में उसका समता आती है, सुख दुख में समता उसके चित्त में। देखो, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ हानि, संयोग वियोग, जन्म मौत ऐसे ही आती जाती है जैसे दिन और रात आते जाते हैं। कभी दिन तो कभी रात, दिन आया तो रात्रि आएगी, रात्रि है तो फिर दिन आएगा, जन्म हुआ तो मौत आएगी,
और मौत हुई तो फिर जन्म होगा। कोई मिला है तो बिछड़ेगा, मान और अपमान। ऐसे ही भगवान कहते सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू। सुख आया तो दुख भी आएगा। इसलिए लोग, दुनिया के लोग बड़े हैरान होते इस बात से कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी सुविधा दे दी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी सुविधा दे दी, लेकिन इतनी सुविधाओं के बावजूद भी आदमी दुखी है। जिस अनुपात में सुख बढ़ा है उसी अनुपात में दुख भी बढ़ा है, बढ़ेगा। जिस अनुपात में सुख बढ़ रहा उसी अनुपात में दुख भी बढ़ेगा। और आप देखें, जो आदमी जितना सुखी होता है वही आदमी उतना दुखी भी होता है। जिसके पास सुख कम है, सुविधा कम है, वो उसको दुख भी कम है। आप गांव में देखें, आदिवासियों को देखें, आदिवासी के पास सुविधा कम है तो दुख भी कम है। गरीब मजदूर के पास सुख कम है तो दुख भी कम है। इसलिए ज़्यादातर आप देखें जो आज ब्लड प्रेशर का रोग, डिप्रेशन, ये गरीबों को नहीं होते हैं। आदिवासियों को डिप्रेशन नहीं होते हैं। आदिवासियों को कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। गरीब मजदूरों को ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। ये किनको है? अमीरों को। जिनके पास सुख ज़्यादा है उन्हीं को दुख ज़्यादा है। तो सुख और दुख, जिस अनुपात में सुख बढ़ रहा है उसी अनुपात में दुख भी बढ़ेगा। अगर हम सुख चाह रहे हैं तो दुख को भी स्वीकार करना पड़ेगा, अगर सुख चाह रहे हैं तो दुख को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं जो दोनों को स्वीकार कर लेता वो दुख से मुक्त हो जाता। जिसने, इसलिए पीछे 2nd चैप्टर में 2रे अध्याय भगवान ने कहा था अद्वेष्टा सर्व, वहां पे भी कहा था दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीमुन रचते। भगवान ने गीता के 2रे अध्याय में ये बात कही थी स्थित प्रज्ञ लक्षणों में। जब स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान अर्जुन को बता रहे तब ये बात कही कि दुखेषु दुख आने पर दुखी ना हो, और दुख आने पर दुखी कौन नहीं होगा? सुखेषु विगत स्पृहा, जिसने सुख की मांग ना की हो। दुख आने पर वो दुखी ना होगा जिसने सुख की मांग ना की हो। अब सुख की मांग करो तो जो, और सुख ना आया तो दुख। सुख की जो मांग करेगा वो दुख के आने पर दुखी होगा। तो सुख और दुख परिस्थिति में नहीं है, सुख और दुख हमारी मना स्थिति है, हमारी मांग पर निर्भर करते हैं। हमने मांगा क्या? हमने धन, हमने सुख मांगा और दुख आ गया। हमने लाभ मांगा और हानि आ गई। हमने मान मांगा और अपमान आ गया। हमने दिन मांगा और रात्रि आ गई। तो जो हमने मांगा था वो ना मिला तो दुख, जो हमने मांगा, जो चाहा वो ना मिला तो दुख। और जब कोई मांग ही ना हो, कभी कोई व्यक्ति नहीं मिलता होगा जो ये बात कहे कि मैं बहुत दुखी हूं रात आने से। कोई नहीं कहता कि मैं बहुत दुखी हूं रात आने से। क्यों? उसकी दिन की मांग नहीं। दिन आता स्वीकार करता, काम में लग जाता। रात्रि आता उसे भी स्वीकार करता है तो विश्राम कर लेता। दिन में श्रम करता है, रात्रि को विश्राम करता है। रात भी स्वीकार है, दिन भी स्वीकार है। अब जो दोनों को स्वीकार कर लेता है, दुख, वो रात और दिन में जिसके अंदर समता है वो दुख से मुक्त हो गया। वो दुख से मुक्त हो गया। दुख कब आता है? जो हमने चाहा वो न मिला। सुख चाहा और दुख आया, लाभ चाहा और हानि आई, दिन चाहा और रात्रि आई। तो फिर जो चाहा वो न मिला तो दुख। तो इसलिए भगवान कहते हैं सुख समह दुख सुखद क्षमी, सुख और दुख में वो समान रहता है। क्योंकि उसने दोनों को भगवान का विधि का विधान, परमात्मा का प्रसाद माना है। ये परमात्मा का प्रसाद माना है और दोनों की जरूरत है। सोचो, अगर दिन ही दिन हो, रात ना हो, तो कहते आदमी की उम्र आधी हो जाए, जल्दी मर जाए। दिन को श्रम किया, रात्रि को विश्राम किया, तो श्रम करने की शक्ति फिर आ गई। श्रम करने की शक्ति आ गई, ऊर्जा आ गई, दूसरे दिन फिर काम कर सके। अब किसी को सोने ना दिया जाए, 4 दिन 8 दिन ना सोना, आदमी पागल हो जाएगा।
श्रम करने की शक्ति ना रहेगी उसमें। तो दिन में श्रम, रात्रि को विश्राम, इसलिए दोनों की जरूरत है। दिन के साथ रात्रि की भी जरूरत है, क्योंकि श्रम के साथ विश्राम की जरूरत है। लाभ हानि, अगर लाभ ही लाभ सबको हो, सोचो, अगर एक को लाभ है तो दूसरे को हानि है, दूसरे को हानि है तो एक को लाभ है। अब एक जब बच्चे खेलते हैं तो अगर सबकी जीत सुनिश्चित हो कि जीत सुनिश्चित है तो खेल का रस ही गया, खेल का स्वाद ही गया, खेल का उत्साह ही गया। हार जीत, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, यही एक व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा देता है, एक जोश देता है, उत्साह बढ़ाता है। इसलिए भगवान कहते हैं दोनों की जरूरत है, दिन के साथ रात्रि के साथ। इसलिए पिछले भी भगवान ने इसलिए कहा था, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो आगमा पायनो अनित्या तांति। जैसे भारत अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन, जैसे गर्मी और सर्दी आती है ऐसे ही सुख और दुख आते हैं, मान और अपमान आते हैं, इनको सहन करो, इनको सहन करो, क्योंकि ये नित्य नहीं है, अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं है, आने जाने वाले। आगमा पायना, आने जाने वाले, नित्य नहीं है, अनित्य, आते जाते, कभी दिन तो कभी रात, कभी मान तो कभी अपमान, कभी लाभ तो कभी हानि। और इन्हें हटाने का कोई, क्यों, ये विधि का विधान है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये परमात्मा का नियम है। अगर हम परमात्मा को मानते हैं तो उसके विधान को मानते हैं। कोई व्यक्ति किसी सरकार को मानता है, किसी देश में किसी सरकार को हम मानते हैं तो उस सरकार के कानून को मानते, उस सरकार के कानून मानते। ऐसे ही अगर परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा के विधान को मानना पड़ेगा, परमात्मा के इस कानून को मानना पड़ेगा, और ये उसका विधान है। आगमा पायना, श्रुति सुख दुखो तथा रात और दिन आना, जन्म और मृत्यु होना, संयोग और वियोग होना, मान और अपमान आना, लाभ और हानि, ये उसका नियम है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख में समान है, सुख दुख का समान है, दोनों को स्वीकार करता है, सुख है वो भी स्वीकार है, दुख है वो भी स्वीकार है। बहुत बार जो हम सुख से नहीं सीखते हैं, दुख से भी सीखते हैं। जो हम मान से नहीं सीखते, अपमान से भी सीखते हैं। महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मां भगवान श्री कृष्ण की रिश्ते में बुआ लगती कुंती, तो माता कुंती से कहा, बुआ आपने मुझे बहुत प्रेम किया, सेवा की, मेरे मन में है मैं आपको कोई भेंट दूं, आप जो चाहो कोई वरदान मांग लो मुझसे। तो कहते हैं कुंती दुनिया की पहली वो स्त्री थी जिसने भगवान जब सामने खड़े हों तो भगवान से भी क्या मांगा। कुंती ने कहा, प्रभु अगर आप देना ही है तो ऐसी कृपा करो कि मुझ पर दुख आते रहे, मुझ पर दुख आते रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बुआ, तेरा सारा जीवन तो दुखों का जीवन रहा, भरी जवानी में महाराज पांडु का मौत हो जाती, तुम विधवा हो जाती, और 5 पुत्रों का लालन पालन, उस पर भी दुर्योधन, दुशासन आदि कौरवों का अत्याचार, अनाचार, 12 वर्ष वन में भटकना, और फिर महाभारत का युद्ध, नरसंहार, और आज महाराज युधिष्ठिर राजा बने और तुम राजमाता बनी, और आज फिर दुख मांग रही। क्या अभी मन तुम्हारा दुखों से भरा नहीं? फिर भी अब इतने दुखों के बाद भी दुख मांग रही हो। तो कुंती ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रभु मैं दुख इसलिए मांग रही कि दुख आएंगे तो हम आपको याद करेंगे, सुख आके कहीं आपको भूल ना जाऊं, सुख आके कहीं परमात्मा पर हमारी अश्रद्धा ना हो जाए, अविश्वास ना हो जाए। क्योंकि आप देखो कबीर का लिखा हुआ दुआ है कि हम सुख में भूल जाते हैं, दुख में याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो।
भगवान कहते हैं, कबीर कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। हम दुख में याद करते हैं परमात्मा को, सुख में नहीं करते। सुख आते हैं तो भूल जाते हैं, सो जाते हैं, दुख आते हैं तो याद करते। कहते हैं अगर जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को। अगर सुख में भी परमात्मा का स्मरण किया जाए, याद रखा जाए, उस पर विश्वास भरोसा श्रद्धा रखी जाए तो दुख आए ही नहीं। ये दुख आते हैं आदमी को जगाने के लिए। ये तो भगवान की कृपा है, ये तो उसकी करुणा है कि जब कहीं आग लगी हो और कोई पानी डाले तो एक क्षण तो पानी बुरा लगता है, किसने पानी छींटा डाल दिया, कौन कहाँ से आ गया, किसने जगाया मुझे। लेकिन जब देखते हैं, जाग जाते हैं तो देखते हैं चारों तरफ की आग, हम बाहर निकलते हैं। ये कृपा थी। अगर किसी ने नींद, तो ये दुख आते हैं हमारी नींद तोड़ने के लिए, हमारी मूर्छा तोड़ने के लिए, हमारी आसक्ति और अहंकार को तोड़ने के लिए दुख आते हैं। और जब अहंकार से मुक्त होते हैं, आसक्ति से मुक्त होते हैं, तो परमात्मा का प्रेम भाव अंदर जगता है, परमात्मा की कृपा अंदर से प्रकट होती है, उस पर हमारी दृष्टि जाती है। वो मूर्छा जब टूटती है तो परमात्मा पर हमारी दृष्टि जाती है कि उसकी कृपा अनंत है, अपार है। तो कुंती ने कहा, प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े और नाम ही ये तय जाए, और बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। कुंती कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, नाम ही ये तय जाए। सुख आते हो उन पर पत्थर पड़े, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख आया तो नाम ही ये तय जाए, हमारे हृदय से भगवान का नाम भी चला जाएगा, हमारा भाव भक्ति प्रेम श्रद्धा भी चली जाएगी। सुख के माथे सिल परे, नाम हिये ते जाए, हमारे हृदय से भगवान का नाम जाएगा। और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं उन दुखों का जिन दुखों के आने से पल पल क्षण क्षण प्रभु का परमात्मा का स्मरण रहता है। तो जो दुखों को भी भगवान की कृपा मान लें, जो दुखों को भी भगवान की कृपा मान लें, उसकी करुणा मान लें, फिर वो इनकार का, फिर उनके लिए दुख दुख ना हुए। देखो दुख और सुख कुछ नहीं, एक कड़वी दवा एक मीठी दवा। बहुत बार जो मीठी दवा से नहीं ठीक होते हैं, निरोग होते हैं, कड़वी दवा से निरोग होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो जैसे डॉक्टर ने कभी कड़वी दवा दी, कभी मीठी दवा दी, क्योंकि डॉक्टर हमारा हितैषी है, हमें स्वस्थ करना चाहता है, बीमारी मिटाना चाहता है। ऐसे ही परमात्मा अंतर्यामी है, हमारा परम हितैषी है, वो जान रहा है कि हमारे अंदर अब कैसा रोग आया, तो कभी सुख रूपी मीठी दवा दे देता, तो कभी दुख रूपी कड़वी दवा दे देता, और दोनों में हमारा हित निहित है, दोनों से हम स्वस्थ होते, निरोग होते, बीमारी मिटती है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भगवान पर जिसकी ऐसी अटूट श्रद्धा है, भाव भक्ति है, सभी अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकारा, अहंकार ममता समा दुख सुख क्षमी। उस सुख दुख में समान अवस्था रहती है, सुख में भी समता है, दुख में भी समता है। सुख आए वो भी स्वीकार है, वो भी भगवान का प्रसाद है, दुख आए वो भी भगवान का प्रसाद है, वो भी स्वीकार है। जैसे हम डॉक्टर की दवा लेके आते हैं, दोनों में डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं, ये नहीं कहते हैं पहले मीठी दवा थी आज कड़वी क्यों। दोनों में हित निहित है, दोनों से हम स्वस्थ होते हैं, और डॉक्टर हमारा परम हितैषी है, उससे भूल चूक नहीं होती है। ऐसे ही परमात्मा हमारा परम हितैषी है, परमात्मा से भूल चूक नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति और सभी के प्रति क्षमावान है, सम दुख सुख क्षमावान। जो उसके साथ अपराध भी करे, बुराई भी करे, अनर्थ भी करे, अन्याय भी करे, उसको भी क्षमा करता है। देखो क्षमा का भाव दो भाव उस तरह से आता, एक तो इस बात से आता कि जो दूसरे के अंदर दोष है, तो जरा हम खुद विचार कर ले वो दोष हमारे अंदर है या नहीं। जब हम एक तरफ अंगुली का इशारा करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो एक अंगुली दूसरी तरफ जाती है तो तीन अंगुलियां अपनी ओर आती है। एक अंगुली उस तरफ है तो दूसरी तीन अंगुलियां अपनी तरफ है। जरा खुद भी तो देखो, आत्म दोष दर्शन करो, आत्म अनुसंधान करो, आत्म अवलोकन करो कि हमारे अंदर कौन सी बुराई नहीं है।
जो हम दूसरों के प्रति है वो अपने प्रति भी होती है। अपने अंदर भी जब आत्म अवलोकन करते हैं, आत्म अनुसंधान करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, खुद दर्पण देखते हैं, तो हमें लगता है कि बुराई हमारे अंदर भी तो है। एक की बुराई प्रकट हो गई, हमारी बुराई छिपी रही, लेकिन बुराई से मुक्त तो हम भी नहीं है। बुराई से मुक्त कोई नहीं है। तो एक तो अपने अंदर झांके तो दूसरे की बुराई को हम क्षमा कर पाते, और दूसरी बात, जब जो जहां आज हम हैं वहां दूसरा भी पहुंच सकता है। एक हर बीज में संभावना है वृक्ष बनने की, हर बीज में संभावना है वृक्ष बनने की। एक एक प्रोसेस से निकला, जमीन में दबा, एक स्थिति में गुजरा और वृक्ष बन गया। दूसरे में भी वो संभावना निहित है। हर व्यक्ति में परमात्मा प्राप्ति की, आत्मज्ञानी होने की, बौद्धत्व की संभावना हर व्यक्ति में। जैसे हर व्यक्ति बुद्ध, महावीर, कृष्ण का नानक बन सकता, हर व्यक्ति, उसके अंदर वो बीज है, वो संभावना है, वो पोटेंशियलिटी। इसलिए कभी किसी को छोटा ना मानो कि कोई छोटा है। और फिर सारा तो परमात्मा का खेल है, सारा तो परमात्मा। हर व्यक्ति अपना अपना कर्म भोग रहा है। हम कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले या किसी को क्षमा करने वाले? अगर कोई व्यक्ति कुछ अपराध भी कर रहा है, वो हमारे लिए नहीं कर, वो अपने लिए बीज बो रहा, वो अपने लिए बीज बो रहा, कि उसे मालूम नहीं है कि वो अपने लिए ही बीज बो रहा है। इसलिए तो संतों की वाणी में आता, जो तो को कांटा बोए, जो तो को कांटा बोए, बाए बोए तू फूल, और तो को फूल के फूल ही बाको है त्रिशूल। संतों ने क्या लिखा है कि जो तो को कांटा बोए, बाए बोए तू फूल। जो तुम्हारे रास्ते पर कांटे बिखेरे हैं, उनके रास्तों पर तुम फूल बिखेरो। जो तुम्हारे जीवन में कांटे बिखेरे हैं, उनके जीवन में तुम फूल उन्हें दो, फूल भेंट करो। और तुमने फूल दिए हैं तो तुम्हें फूल मिलेंगे, और जिन्होंने कांटे बोए थे उन्हें कांटे मिलेंगे। जो आदमी जैसा बीज डालता है वैसा वृक्ष उसके जीवन में आएगा। जिन्होंने कांटे बोए थे उन्हें कांटे मिलेंगे, जिन्होंने फूल बोए थे उन्हें फूल मिलेंगे। हर व्यक्ति, कभी कभी करुणा तो ये होनी चाहिए कि ये बेचारा ना समझी में, अज्ञानता से, मूर्छा से अपना अहित कर रहा है, कांटे बिखेर के अपना अहित कर रहा है। इसे नहीं मालूम कल इसके लिए यही कांटे आने वाले। तब क्षमा का भाव आता है, क्षमा का भाव आता है। और दूसरे एक जगह कहते हैं कि कोई साधु स्नान कर रहा है, साधु स्नान कर रहा था नदी में, तो एक बिच्छू बहता हुआ आता। एक बिच्छू बहता हुआ आया, देखा वो छटपटा रहा था, मरने जैसा था, जल में बह रहा था। तो संत को दया आ गई, संत अपने हाथ से उसे उठाया, बाहर लाने के लिए कि हाथ से उठा के बाहर कर दें, इसे नदी से बाहर कर दें। लेकिन जैसे उसने, संत ने हाथ में उठाया, उसने डंक मारा बिच्छू ने। बिच्छू ने डंक मारा, दर्द हुआ तो साधु के हाथ से बिच्छू गिर गया, फिर जल में, फिर छटपटाने लगा। और जब फिर छटपटाने लगा तो साधु ने फिर उठाने की चेष्टा की, और फिर उठाने की चेष्टा की तो उसने फिर डंक मारा। अब बार बार कहते हैं वो डंक मार रहा, साधु उठाने, उसको डूबते हुए, मरते हुए देख के साधु के अंदर करुणा आती है, उसे उठाने की चेष्टा, वो डंक मारता है। किनारे पर खड़े लोगों ने कहा साधु से, अरे साधु, इसे मर जाने दो, इस दुष्ट को तू क्यों बचा रहा? तू करुणा दिखा रहा और ये दुष्टता दिखा रहा, तुम बचाने की चेष्टा कर रहा, ये डंक मार रहा। साधु ने कहा, आज परमात्मा के द्वार पे एक दुष्ट की और साधु की स्पर्धा है, होड़ लगी हुई है कि साधुता जीतती है या दुष्टता जीतती है। ये दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, हम साधु अपना स्वभाव कैसे समझ, साधु अपनी सज्जनता कैसे छोड़ दे अगर दुष्ट अपनी दुष्टता ना छोड़े? तो साधु तो हारा परमात्मा के दरबार में। कहने का अर्थ है, जिसके स्वभाव में जो सर्वत्र परमात्मा को देख रहे हैं, सर्वभूत हिते रहता है, प्राणी मात्र के हित में, वो सभी के हित में, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, वो प्राणी मात्र के हित में, किसी के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं है, वैर नहीं है।
तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी, अहंकार ममता से मुक्त हैं, सुख दुख में समान हैं, सभी के जो उनके प्रति कुछ अन्याय करें, अपमान करें, बुरा करें, उनको भी वो क्षमा करते हैं। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं संतुष्टा सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। संतुष्टा सत्तम योगी, ऐसा भगवान का जो भक्त है, संत है, जिसे परमात्मा पर आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, वो हर परिस्थिति में संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति कभी आधा खाली गिलास नहीं देखता है, आधा खाली नहीं देखता, क्या नहीं है, वो आधा भरा देखता है, आधा भरा। गरीब से गरीब का भी आधा भरा है, अमीर से अमीर का भी आधा खाली। तो संतोष का अर्थ है यदिच्छा लाभ संतुष्टा। यदिच्छा पीछे भगवान ने दी, यदिच्छा लाभ संतुष्टा, यानी जो भगवान ने दिया है, जो प्राप्त है उस पर दृष्टि। जो भगवान ने दिया आधा भरा है तो आधा भरा, अमीर का भी आधा भरा, गरीब का भी आधा खाली। गरीब का भी आधा भरा है और अमीर का भी आधा खाली। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरे पास सब कुछ है, बल्कि जिनके पास ज्यादा कुछ, जिनके पास ज्यादा होती है उनकी मांग भी ज्यादा होती है। गरीब की मांग कम होती है, अमीरों की मांग ज्यादा होती है। धनवानों की मांग ज्यादा होती है, निर्धन की मांग कम होती है। एक कहते हैं, एक कोई भिखारी एक साधु के सामने हाथ फैलाया। एक भिखारी एक साधु के सामने हाथ फैलाया, महाराज कुछ दे दो। जब साधु ने के सामने हाथ फैलाया भिखारी ने, तो साधु ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा कुछ तो दो, क्योंकि सुबह का समय है, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं चाय का प्याला, चाय का कप भी पी सके, कुछ तो दो। साधु ने कहा तुझे देखने के से लगता है कि तेरे पास तो लाखों करोड़ हैं। साधु ने कहा तुझे देखने से लगता है कि भगवान ने तुझे तो लाखों करोड़ों दे दिए और फिर भी तुम भिखारी। उस भिखारी ने कहा कहाँ है वो लाखों करोड़ों मेरे पास, कहाँ है वो लाखों करोड़ों मेरे पास जो तुम बता रहे हो। साधु ने कहा आ मेरे साथ, तुझे लाखों करोड़ों में दिला दे। साधु कहते हैं इस भिखारी को लेके राजा के दरबार में गया और राजा को कहा देखो ये व्यक्ति अपनी आंख बेचना चाहता है, क्या कीमत है। राजा ने कहा एक आंख के 5 लाख और 2 आंख के 10 लाख। अब आदमी की आंख कम, ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं जिनकी आंख नहीं है। अगर उनको आंख मिल जाए, अंदर से ज्योति है, उनकी नसों में अंदर से ज्योति है, लेकिन आंख बदल जाए तो उनको ज्योति मिल जाती है, आंख ठीक हो जाती है, देखने लगते। तो कहा एक आंख के 5 लाख, दोनों आंखों के 10 लाख। उसने कहा देखो 10-10 ग्राम की होंगी ये दोनों, दे दो, 5 लाख मिलने वाले। अब सोचो, 2 आंखें परमात्मा ने दिया है, 2 आंखों का सुख दिया है, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब 2 आंखों का सुख किसी अंधे से पूछो, किसी अंधे को एक आंख भी मिल जाए तो जीवन भर परमात्मा का उपकार माने, एहसान माने, धन्यवाद दे। लेकिन 2 आंखों का सुख आज तमाम लोगों को देखो। भगवान ने शरीर में 2-2 किडनी दी। अब किसी की एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी 10-10, 20-20 लाख में एक किडनी लेते हैं। एक किडनी की कीमत 10-10, 20-20 लाख। अब सोचो, भगवान ने बिना पैसे के 2-2 किडनी दे रखी। शरीर निरोग है, हार्ट हमारा ठीक है, लीवर ठीक है, ये शरीर निरोग है, ये कुछ कम परमात्मा का उपकार है। 2 टाइम खाने का अन्न दिया, तन ढकने के लिए वस्त्र दिए, रहने का कोई आश्रय दिया, कम कृपा है। कितने बेचारे हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 टाइम का भोजन उपलब्ध नहीं होता, जिन्हें तन ढकने के लिए वस्त्र उपलब्ध नहीं है, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है। लाखों करोड़ों ऐसे हैं। सोचो, इतना कुछ पाके भी हम भगवान को धन्यवाद ना दें।
तो भगवान कहते धन्यवाद तभी आएगा जो आधा खाली ना देखो, आधा भरा देखो। संतोष तभी आएगा, आधा खाली नहीं, आधा भरा। ये ना देखो हमसे आगे कितने, पीछे भी देखो। 10 आगे हैं तो 100 पीछे। और सबसे आगे निकलने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि एक सर्किल में सब दौड़ रहे, एक सर्किल में। जब भी तुम कितना ही दौड़ो, सारा जीवन दौड़ोगे, तब भी कुछ आगे मिलेंगे, कुछ पीछे मिलेंगे। और फिर किससे दौड़ोगे? दौलत मिल भी जाए लेकिन जीवन चला गया, बिस्तर मिला और नींद चली गई। सोचो, सिकंदर ने सारी दुनिया को जीता, कहते हैं सिकंदर ने सारी दुनिया को जीता, लेकिन सारी दुनिया को जीतने के बाद भी सिकंदर जब वापस लौट रहा था तो अपनी मां से मिलना था, और सिर्फ रास्ता 24 घंटे का था, 24 घंटे का था, और मौत सामने थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वैद्यों ने जवाब दे दिया। तो उसने डॉक्टरों को कहा, तुम जितना कहो धन संपत्ति मैं तुम्हें दे सकता हूं, सिर्फ मुझे 24 घंटे का समय दिला दो मौत से। 24 घंटे इस मौत को रोक के रखो जो मैं अपनी मां तक पहुंच जाऊं। और कहते हैं सारा जीता हुआ दुनिया का राज, सारा जीता हुआ दुनिया का राज देने को तैयार हो जाता सिकंदर, लेकिन डॉक्टर कहते हैं 24 घंटे तो बहुत होते हैं, हम 24 मिनट भी नहीं दे सकते। 24 घंटे बहुत हैं, 24 मिनट भी मौत को नहीं टाला जा सकता, मौत को नहीं टाला जा सकता। सोचो, सारी दुनिया की संपदा सिकंदर के क्या काम आई? कुछ काम आई? आज तमाम सिकंदरों को देखो, जिनके पास दौलत बहुत है, सुविधा बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। बड़े बड़े बिस्तर हैं लेकिन नींद नहीं है। सुविधा साधन बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देखो, रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते हैं। एयर कंडीशन कोठियां बना रखी हैं, लेकिन कंपोज और ट्रैंकुलाइजर खा खा के सो रहे। सुविधा मिली तो शांति चली गई, कुछ मिला तो कुछ खोया, कुछ पाया तो कुछ खोया। तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके पास सब कुछ हो। तो भगवान कहते सुखी वही रह सकता है, संतोष उसी को होगा जो भगवान ने दिया है उस पर दृष्टि है, जो परमात्मा ने दिया उस पर दृष्टि है। कोई मंदिर में जाके कहते हैं पैर के लिए जूते मांगने जाता, कोई मंदिर में जाके पैर के लिए जूते, और जब मंदिर में पहुंचा तो देख व्यक्ति जिसके पैर कटे हुए थे, हाथ का सहारा लेकर सरक सरक के जा रहा था। जब देखा इसके कटे हुए पैर तो कहा प्रभु अब नहीं मांगना। अगर जूते नहीं है तो पैर तो हैं, कम से कम इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है, इसके पास तो पैर भी नहीं, जूते तो दूर की बात पैर भी नहीं है। कम से कम भगवान ने हमें स्वस्थ पैर तो दिए हैं चलने के लिए। अपने से अगर 10 आगे हैं तो 100 पीछे। भगवान कहते हैं संतुष्टा सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो सदा संतुष्ट है, सदा संतुष्ट है, योग में रत है, जिसने अपनी मन बुद्धि इंद्रियों का संयम किया है, मन बुद्धि इंद्रियों को अपने बस में किया है। संतुष्टा सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय वाला है, दृढ़ निश्चय वाला है। यानी उसका जो भगवान पर आस्था है, भाव है, भक्ति है, वो डिगने वाली नहीं है, डमाडोल होने वाली नहीं है, अस्थिर नहीं है, अटल है, स्थिर है, दृढ़ है। जब तक हमारी परमात्मा पर दृढ़ निश्चय नहीं होता तो हमारा भाव भक्ति काम नहीं आती है। दृढ़ निश्चय हो। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को लेके किसान के खेत में गया। एक गुरु अपने शिष्यों को लेके किसान के खेत में गया। वो किसान खेत में कुआं खोदना था, किसान को खेत में कुआं खोदना था, तो 10 जगह उसने गड्ढे बना रखे। कहीं 5 फुट खोदा, कहीं 6 फुट खोदा, कहीं 7 फुट खोदा, ऐसे 10 गड्ढे बना लगे। लगभग 70, 80, 100 फुट खोद रखा होगा, लेकिन पानी ना मिला। जगह बदलता गया, स्थान बदलता गया। अगर एक ही जगह उसने 30-40 फुट तक खोदा होता, एक ही जगह 30-40 फुट तक खोदा होता तो पानी मिल जाता। थोड़ा यहाँ खोदा, यहाँ ना मिला, दूसरी जगह खोदने लगा, फिर वहाँ ना मिला, तीसरी जगह। ऐसे ही हमारे अंदर दृढ़ विश्वास का भाव है, दृढ़ निश्चय का भाव है। भगवान ने कुछ दे दिया तो परमात्मा है, और कुछ नहीं मिला तो परमात्मा नहीं है।
हमारी परमात्मा पर श्रद्धा, आस्था, भाव, भक्ति हमारे मांग पर निर्भर है। एक व्यक्ति ने कुछ मांगा, मिल गया, मंदिर में गए, कैसे लोग मिलते, महाराज अभी तक हम भगवान को नहीं मानते थे, अब मानने लगे, क्या हुआ कि मैं भगवान के पास, एक व्यक्ति आया कहने लगे, भगवान के पास गया मंदिर में और भगवान को कहा, अगर भगवान तुम सच्चे हो, सचमुच में भगवान हो, तो मेरा 3 दिन में मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, 3 दिन में मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो। कहते हैं, वो कहता मेरे बेटे की नौकरी 3 दिन में लग गई, इसलिए उस दिन से मैं भगवान को मानने लगा। उस दिन से मैं भगवान को मानने लगा। मैंने कहा तुमने भगवान को नहीं माना, भगवान तुमने मानने लगा, भगवान डर गया तुमसे, तुम्हारे इस अल्टीमेटम से, तुम्हारी इस शर्त से भगवान डर गया। अब सोचो, जो मांग लेके, कामना लेके, चाह लेके जा रहे हैं, उनका भगवान पर कोई भरोसा नहीं है। आज विश्वास है, कल अविश्वास हो जाएगा, आज निश्चय है, कल अनिश्चय हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ विश्वास आ जाए कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, चाहे जितने प्रतिकूल परिस्थितियों के तूफान उठें, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से कभी डमाडोल नहीं होगा। चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से, वो अपनी मन की उसकी श्रद्धा, उसका भाव, भक्ति, प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। जो अपने अंदर ऐसे भाव, भक्ति, प्रेम को परमात्मा पर दृढ़ निश्चय के साथ लगा सके। संतुष्टा सत्यम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, भगवान कहते हैं दृढ़ निश्चय वाला हो। और मई अर्पित मनोबुद्धि, मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपनी मन बुद्धि को ही भगवान को समर्पित कर दिया। सारा उपद्रव आप देखो, इस मन और बुद्धि के उपद्रव है, क्योंकि ये मन है हर समय संसार के साथ लगा हुआ। मन लगा संसार के साथ, विषयों के साथ, व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, सुख सुविधाओं के साथ, संसार से लगा। और ये मन भगवान को दे दिया, यानी संसार से मुक्त। संसार की कोई अलग सत्ता नहीं है मन से अलग। मन ने संसार बनाया, ये मन ने संसार बनाया, इस मन ने आसक्ति बनाई है, और इसी कारण ये मन ही बंधन है। मन ही बंधन है, और मन से मुक्त ही बंधन से मोक्ष का ऊपर रास्ता है। मन से मुक्त हुए तो मोक्ष, और मन के साथ है तो बंधन। तो भगवान कहते ये जो बंधन है, जो अवरोध है, जो दीवाल है, ये दीवाल ही गिरा दो, और ये दीवाल गिरे तो परमात्मा से मिलन हो जाए। और ये दीवाल कैसे गिरे? मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान कहते जिसने अपनी मन बुद्धि मुझे दे दी। पिछले श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था कि जो अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगा देता, जो मन और बुद्धि को भगवान में लगा देता, यानी परमात्मा के प्रति भाव, भक्ति आता और बुद्धि उसके साथ। यहाँ पे कहते हैं मन बुद्धि को ही मुझे दे दो। मन बुद्धि चाहिए संसार के लिए, परमात्मा के लिए मन बुद्धि नहीं। संसार में कुछ पाना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थितियों को, तो मन और बुद्धि चाहिए। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए मन बुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा के मार्ग में मन बुद्धि तो बाधक है। मन बुद्धि बाधक है। मन क्या है? संसार के संस्कार, संसार की आसक्ति, संसार का तादाद, मैं मेरा, अहंकार और ममता। अहंकार, ममता हमारे अंदर जब तक रहेगा तो मन बुद्धि प्रबल रहेगी, क्योंकि उस अहंकार ममता को की पूर्ति करने के लिए, अहंकार को तृप्त करने के लिए, ममता को पोषित करने के लिए मन बुद्धि काम में आते हैं। मन बुद्धि साधन बनते हैं अहंकार और ममता को पोषण देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो अगर ये मन और बुद्धि को ही भगवान को दे दो तो अहंकार और ममता को पोषण कहाँ से मिलेगा? अहंकार और ममता की जड़ में पानी डालने का कोई काम होता है तो मन बुद्धि करती, मन बुद्धि करती। अगर ये मन बुद्धि ही परमात्मा को दे दे
तो अहंकार ममता की जड़ें ही सूख जाएंगी। तो भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपनी मन बुद्धि मुझे दे दिया है, यो मद भक्ता समे प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं यो मद भक्ता समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकारा समा दुख सुख क्षमी, जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, द्वेष से मुक्त है, प्राणी मात्र के प्रति जिसके मन में करुणा और प्रेम है, अहंकार और ममता से जो मुक्त है, निर्ममो निरहंकारा, सुख दुख की स्थिति में जिसके चित्त में समता है, सभी के प्रति अपने प्रति अपराध करने वालों के वो भी जो क्षमा कर सके, और सदा संतुष्ट रहने वाली है, और परमात्मा से युक्त है, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ, विराट से जुड़ा हुआ है। अब वो लहर नहीं मान रहा, वो अपने को सागर मान रहा है। जब तक लहर मानोगे तो सीमा में रहोगे, और जब सागर के साथ जुड़ोगे तो असीम हो गए, तो युक्त हो गए। योग का मानी जुड़ गए, किससे? परमात्मा से जुड़ गए। तो योगी है वो, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ, संसार से कटा, परमात्मा से जुड़ा, लहर से तादाद में टूटा, परमात्मा के साथ उसका संबंध बना। तो भगवान कहते योगी है। संतुष्टा सत्यम योगी यतात्मा, जिसने अपनी मन बुद्धि पर संयम किया है, मन बुद्धि को अपने बस में किया है, जिसने अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों पर जिसका संयम है, सत्यम यतात्मा दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय वाला है। और मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपनी मन बुद्धि भगवान को दे दिया है, राजी हैं तेरी रजा में। जब उसी की रजा में राजी हैं तो अब कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं। निर्ममो निरहंकारा, हर परिस्थिति अहंकार ममता से मुक्त है, और वो देख रहा अब सारा विराट उसका है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ममता खत्म होती है तो प्रेम पैदा होता है, ममता खत्म होती है तो प्रेम पैदा होता है, और जब अहंकार मरता है तो समष्टि के साथ जोड़ होता। अहंकार खत्म हुआ, अहंकार सीमा में था, और ज्ञान भक्ति भाव असीम के साथ है, वहां कोई सीमा नहीं है, असीम के साथ। लहर के साथ संबंध था तो अहंकार था, ममता थी, और सागर के साथ संबंध जुड़ा, असीम के साथ संबंध जुड़ा, विराट के साथ संबंध जुड़ा, सभी प्राणियों के प्रति भूतरता, सभी प्राणियों के प्रति सर्वभूतात्मा, सभी के प्रति संबंध बना, तो अहंकार से मुक्त, ममता से मुक्त। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम रह जाता, करुणा रह जाती। अहंकार मई अर्पित मनोबुद्धि, अहंकार ममता से मुक्त है। भगवान कहते हैं यो मद भक्ता समे प्रिया, ऐसा जो व्यक्ति है, इसका अर्थ है अब उसका पात्र सीधा है कि परमात्मा बरसे और वो भर जाए। और परमात्मा बरसे नहीं, परमात्मा बरस रहा है, 24 घंटे बरस रहा है। और जो अपने पात्र को सीधा कर लिया है, जिसमें ये सब गुण आ गए, उसके पात्र सीधा हो गया है, तो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की अनुकंपा से, परमात्मा के भाव से, परमात्मा की भक्ति से उसका जीवन सदा ओतप्रोत हो जाता है, लबालब भर जाता है। और फिर वो जो भर गया अंदर, वो प्रेम बाहर छलकेगा, करुणा और प्रेम के रूप में भाव और भक्ति उसकी बाहर भी प्रकट होगी, सभी प्राणियों के हित में। तो भगवान कहते ऐसा मेरा भक्त प्रिय है मुझे। तो अब भगवान का भाव हमारी पात्रता पर है कि हम अपनी पात्रता कैसी बनाएं जो हम भगवान को प्रिय हो सकें। हम अपने पात्र को सीधा कर लें, जो परमात्मा की कृपा करुणा का हम भाव अपने अंदर रख सकें, उसको महसूस कर सकें, उसका अनुभव कर सकें। तो भगवान ने इसमें बताया ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।